नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एम ज़ील पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हर माँ बाप के दिल के करीब होता है, बच्चों की परवरिश। ये कोई लेक्चर नहीं है, ना ही कोई लिस्टिकल जहां हम सिर्फ ज्ञान बांटेंगे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसी कहानी जो शायद आपके अपने जीवन से मिलती जुलती हो। इस कहानी में छुपा है बच्चों की परवरिश का राज, जो मैंने एक किताब से सीखा और अपने जीवन में उतारा। तो तैयार हो जाइए, एक कप चाय या कॉफी ले लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है अंजलि और विक्रम की, एक ऐसे कपल की जो दिल्ली के एक व्यस्त मोहल्ले में रहते हैं। दोनों के दो बच्चे हैं, 8 साल का अर्जुन और 5 साल की परी। अंजलि एक स्कूल टीचर है और विक्रम एक आईटी कंपनी में काम करता है। दोनों के लिए जिंदगी एक जुगलबंदी है, काम, घर, बच्चे और थोड़ा सा अपनी खुशी के लिए वक्त निकालना। लेकिन ये जुगलबंदी हमेशा सुरीली नहीं होती। कभी कभी सुर बिखरता है और वहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। एक शाम अंजलि और विक्रम डिनर के बाद सोफे पर बैठे हैं। अर्जुन अपने कमरे में वीडियो गेम खेल रहा है और परी अपनी गुड़ियों के साथ खेलते खेलते सो चुकी है। अंजलि थोड़ी चिंता में है। विक्रम, वो बोलती है, तुम्हें नहीं लगता हम कहीं गलती कर रहे हैं? अर्जुन पूरा दिन फोन या वीडियो गेम में लगा रहता है। परी को हर छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है। क्या हम अच्छे माँ बाप हैं? विक्रम, जो अपने लैपटॉप पर ईमेल चेक कर रहा था, रुकता है। अंजलि, हम अपना बेस्ट तो कर रहे हैं, पर शायद हमें कुछ और सीखने की जरूरत है। उसी रात अंजलि को अपनी एक पुरानी दोस्त की याद आती है, जो अब पेरेंटिंग कोच बन चुकी है। वो उससे बात करती है और दोस्त उसे एक किताब रिकमेंड करती है, 10 कदम बच्चों के साथ। ये किताब अंजलि और विक्रम के लिए एक नई शुरुआत बन जाती है। आइए उनकी कहानी के जरिए देखें कैसे उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश के लिए नए रास्ते खोले। अंजलि और विक्रम ने किताब के पहले ही पन्ने से सीखना शुरू किया। पहला सबक जो उन्हें मिला वो था बच्चों के साथ वक्त बिताना। एक दिन सुबह अंजलि ने अर्जुन के वीडियो गेम बंद किए और कहा, अर्जुन, आज हम दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट बनाएंगे। अर्जुन पहले थोड़ा चिढ़ा, बोला, मम्मी, ये बोरिंग है। लेकिन जब उसने अपनी मां के साथ किचन में पैनकेक्स बनाना शुरू किया, उसका चेहरा खिल उठा। मिक्सिंग बाउल में अंडे तोड़ते वक्त अर्जुन ने अपनी स्कूल की कहानियां सुनाई। कैसे उसका दोस्त रोहन उसकी पेंसिल चुराता है, कैसे उसकी टीचर ने उसकी ड्राइंग की तारीफ की। अंजलि ने गौर किया कि अर्जुन के दिल में कितना कुछ छुपा है जो वीडियो गेम्स में नहीं निकल पाता। उसने अर्जुन को हंसते हुए कहा, बेटा, तुम तो स्टोरी टेलर हो, अगली बार और बताना। अर्जुन की आंखों में चमक थी और उस दिन उसने अपनी मां के साथ किचन में खूब मस्ती की। विक्रम ने भी इस सबक को अपनाया। एक रविवार सुबह वो परी को अपने साथ पार्क ले गया। वहां स्लाइड और स्विंग्स के बीच परी ने अपने पापा से पूछा, पापा, क्या आप ऑफिस में मुझे भूल जाते हैं? विक्रम का दिल भर आया। उसने परी को गोद में उठाया और कहा, कभी नहीं मेरी रानी, तुम और अर्जुन मेरी दुनिया हो। उस दिन से विक्रम ने हर वीकेंड बच्चों के लिए कुछ खास वक्त रखा। कभी पार्क जाना, कभी आइसक्रीम खाना, कभी घर पर ही साथ में कार्टून देखना। एक बार जब वो अर्जुन और परी के साथ मिलकर एक पुराना बोर्ड गेम खेल रहे थे तो हंसी मजाक से घर गूंज उठा। परी ने अपनी छोटी सी आवाज में कहा, पापा, ये गेम तो फोन से भी मजेदार है। दोस्तों, ये छोटी सी बात कितनी बड़ी होती है ना। हम सोचते हैं बच्चों को खिलौने या गैजेट्स दे दो, वो खुश रहेंगे, लेकिन असली खुशी उन्हें हमारा वक्त देता है। जब आप अपने बच्चे के साथ वक्त बिताते हैं, आप उन्हें ये एहसास दिलाते हैं कि वो आपके लिए कितने जरूरी हैं। तो आज ही एक छोटा सा प्लान बनाइए। हर दिन 15 से 20 मिनट अपने बच्चे के साथ, बिना फोन, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। चाहे वो साथ में खाना बनाना हो, कोई कहानी सुनाना हो या बस उनके साथ हंसना बोलना हो। ये छोटे पल आपके बच्चे के दिल में हमेशा के लिए बस जाएंगे। अगला सबक जो अंजलि और विक्रम ने सीखा वो था बच्चों की बात सुनना। एक दिन अर्जुन स्कूल से उदास चेहरा लिए आया। उसकी आवाज में रुलाई थी। मम्मी, रोहन ने मुझे बुली किया, उसने मेरा टिफिन बॉक्स फेंक दिया। अंजलि का पहला रिएक्शन था, अरे
उससे बोल दो ऐसा मत करो। लेकिन फिर उसे किताब की बात याद आई। उसने अर्जुन को पास बिठाया, उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, अर्जुन, मुझे सब कुछ बताओ, तुम कैसा फील कर रहे हो। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी सारी बातें खोलीं। कैसे रोहन उसे चिढ़ाता है, कैसे उसे स्कूल में कभी कभी अकेलापन लगता है, कैसे उसे लगता है कि कोई उसकी बात नहीं सुनता। अंजलि ने सिर्फ सुना, बिना टोकट, बिना तुरंत सलाह दिए। उसने अर्जुन को गले लगाया और कहा, बेटा, तुम बहुत बहादुर हो जो ये सब मुझसे शेयर किया। हम मिलकर इसका हल निकालेंगे। उस रात अर्जुन शांत मन से सोया और अंजलि को लगा कि उसने अपने बेटे के दिल को थोड़ा और करीब से जाना। विक्रम ने भी इस सबक को परी के साथ आजमाया। एक दिन परी अपनी गुड़िया के साथ गुस्से में खेल रही थी, बार बार उसे फेंक रही थी। विक्रम ने पास बैठकर पूछा, परी, क्या बात है, तुम्हारी गुड़िया क्यों रो रही है। परी ने छोटे से मुंह बनाकर कहा, वो रो रही है क्योंकि उसकी मम्मी उससे बात नहीं करती। विक्रम समझ गया कि परी अपने दिल की बात इनडायरेक्टली बता रही है। उसने परी को गोद में लिया और कहा, परी, तुम्हारी मम्मी और पापा हमेशा तुमसे बात करेंगे, प्रॉमिस। अगर तुम्हें कुछ कहना हो तो बस बोल देना। परी ने अपने छोटे से गले से विक्रम को जकड़ लिया और उसकी मुस्कान वापस आ गई। अगले दिन जब अंजलि ने परी से पूछा कि वो स्कूल में क्या सीख कर आई, तो परी ने पूरी कहानी सुनाई। कैसे उसने अपनी दोस्त के साथ एक नया गेम खेला। अंजलि को लगा कि उनकी छोटी सी बातचीत ने परी को कितना कॉन्फिडेंट बना दिया। दोस्तों, बच्चों की बात सुनना उन्हें समझने का पहला कदम है। हम अक्सर जल्दी में उन्हें सलाह दे देते हैं या उनकी बात को छोटा समझते हैं, लेकिन उनके लिए वो छोटी बात बहुत बड़ी होती है। उनकी फीलिंग्स को सुने, उन्हें वैलिडेट करें। हाँ, मुझे समझ आया कि तुम दुखी हो, या वाह, तुमने ये किया, कितना अच्छा, जैसी बातें उनके दिल को छूती हैं। ये उन्हें कॉन्फिडेंस देता है कि वो अपने इमोशंस को समझ सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। अगली बार जब आपका बच्चा कुछ कहे तो रुकिए, सुनिए और उनके साथ उस पल में रहिए। तीसरा सबक था बच्चों को जिम्मेदारी देना। अंजलि ने देखा कि अर्जुन अक्सर अपना स्कूल बैग इधर उधर छोड़ देता था। किताबें बिखरी रहती और हर सुबह अंजलि को उसे ढूंढना पड़ता। एक दिन उसने अर्जुन को बुलाया और कहा, बेटा, आज से तुम अपना बैग खुद पैक करोगे, मैं बस चेक करूंगी। अर्जुन ने पहले मुंह बनाया, मम्मी, ये तो आपका काम है। लेकिन अंजलि ने हंसकर कहा, अब तुम बड़े हो रहे हो, ये तुम्हारा काम है। पहले दिन अर्जुन ने गड़बड़ की, पेंसिल बॉक्स भूल गया, पानी की बोतल टेढ़ी मेढ़ी रखी। लेकिन जब अंजलि ने उसकी कोशिश की तारीफ की, वाह अर्जुन, पहली बार में इतना अच्छा किया, तो अर्जुन को मजा आने लगा। धीरे धीरे उसने न सिर्फ अपना बैग पैक करना सीखा, बल्कि अपने कमरे को भी साफ रखना शुरू किया। एक दिन उसने अपनी अलमारी तक व्यवस्थित कर दी और अंजलि को गर्व से दिखाया, देखो मम्मी, सब कितना साफ है। विक्रम ने परी के साथ कुछ अलग किया। उसने परी को एक छोटा सा पौधा दिया और कहा, परी, ये तुम्हारा बेबी प्लांट है, इसे पानी देना और धूप दिखाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। परी ने उस पौधे का नाम रखा गुड्डू और हर दिन सुबह उसे पानी देती, उससे बातें करती। एक दिन जब गुड्डू में एक नया पत्ता निकला, परी इतनी खुश हुई कि पूरे घर में दौड़कर सबको दिखाया, मम्मी पापा देखो, गुड्डू बड़ा हो गया। इस छोटी सी जिम्मेदारी ने परी में डिसिप्लिन और खुद पर भरोसा जगाया। वो अब अपने खिलौने भी खुद समेटने लगी और एक बार तो उसने अंजलि की मदद के बिना अपना स्कूल यूनिफॉर्म तक प्रेस कर लिया। जिम्मेदारी देना बच्चों को जिंदगी के लिए तैयार करता है। ये जरूरी नहीं कि आप उन्हें बड़ा काम दें, छोटी छोटी चीजों से शुरू करें। अपना प्लेट उठाना, अपने खिलौने समेटना या घर के किसी काम में छोटी सी मदद, ये छोटे कदम उन्हें सेल्फ रिलायंट बनाते हैं। और हां, उनकी कोशिश की तारीफ करना न भूलें, ये उनकी मेहनत को और मजेदार बनाता है। चौथा सबक था घर में पॉजिटिविटी लाना। अंजलि और विक्रम ने देखा कि कभी कभी उनके घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता था। काम का स्ट्रेस, बच्चों का शोर या छोटी मोटी अनबन, ये सब घर की हवा को भारी कर देता था। किताब ने उन्हें सिखाया कि घर का माहौल बच्चों के दिल और दिमाग पर गहरा असर डालता है। एक रात डिनर के वक्त अंजलि ने एक नया रिवाज शुरू किया, चलो
उसने कहा, आज से हर कोई डिनर पर एक पॉजिटिव बात शेयर करेगा। अर्जुन ने बताया कि उसने स्कूल में अपने नए दोस्त के साथ फुटबॉल खेला और मजा आया। परी ने चहकते हुए कहा, मेरा गुड्डू प्लांट बड़ा हो रहा है। अंजलि ने शेयर किया कि उसे स्कूल में एक अवार्ड मिला और विक्रम ने बताया कि उसका एक प्रोजेक्ट कामयाब रहा। यह छोटा सा रिवाज घर में एक नई रोशनी ले आया। बच्चे अब हर दिन कुछ पॉजिटिव सोचने लगे और अंजलि विक्रम को भी लगा कि उनका स्ट्रेस कम हो रहा है। एक दिन जब अर्जुन स्कूल से गुस्से में आया क्योंकि उसका दोस्त उससे झगड़ पड़ा था, अंजलि ने उसे टेबल पर बिठाया और कहा, चलो आज की एक अच्छी बात बताओ। अर्जुन ने पहले मना किया, लेकिन फिर बोला, मम्मी, आज मेरी टीचर ने मेरी मैथ्स की कॉपी में स्टार दिया। उसकी उदासी धीरे धीरे हल्की हो गई। परी भी जब कभी रूठती, विक्रम उसे याद दिलाता, परी, अपनी गुड़िया को एक अच्छी बात बताओ, और परी हंसते हुए कुछ न कुछ ढूंढ लेती। दोस्तों, घर का माहौल आपके हाथों में है। अगर आप पॉजिटिविटी लाते हैं तो बच्चे भी वही सीखते हैं। छोटी छोटी बातों से शुरू करें, एक स्माइल, एक तारीफ या बस साथ में हंसना। ये आपके घर को बच्चों के लिए एक सेफ स्पेस बनाता है जहां वो खुलकर जी सकते हैं। 5वां सबक था बच्चों को फेल होने का मौका देना। एक दिन अर्जुन का मैथ्स का होमवर्क बहुत मुश्किल था। वो बार बार गलती कर रहा था और गुस्से में उसने अपनी पेंसिल फेंक दी। मम्मी, मैं ये नहीं कर सकता, ये बहुत बुरा है। अंजलि का मन हुआ कि वो उसे जवाब बता दे, लेकिन उसने किताब की बात याद की। उसने अर्जुन को पास बुलाया और कहा, बेटा, गलती करना बुरा नहीं है, कोशिश करो, मैं यहीं हूं। अर्जुन ने पहले तो मुंह बनाया, लेकिन फिर उसने दोबारा कोशिश की। आधे घंटे बाद उसने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। उसकी आंखों में चमक थी, वो खुशी जो खुद कुछ सीखने से मिलती है। उसने अंजलि को गले लगाया और कहा, मम्मी, मैंने कर लिया। विक्रम ने भी परी के साथ यही किया। एक दिन परी एक पजल को सॉल्व नहीं कर पा रही थी। वो रोने लगी, पापा, ये टूटा हुआ है। विक्रम ने पजल को खुद सॉल्व करने की बजाय उसे हिंट्स दिए। परी, ये पीस शायद यहां फिट होगा, देखो तो। परी ने धीरे धीरे कोशिश की और जब पजल पूरा हुआ, उसने खुशी से चिल्लाकर कहा, पापा, मैं कितनी स्मार्ट हूं ना। विक्रम ने हंसकर उसे गले लगाया। उस रात परी ने अपने पजल को बार बार देखा, जैसे वो उसकी सबसे बड़ी जीत हो। गलती करना सीखने का हिस्सा है। हम माँ बाप अक्सर अपने बच्चों को गलतियों से बचाना चाहते हैं, लेकिन गलतियां ही उन्हें मजबूत बनाती हैं। उन्हें छोटा सा चैलेंज दें और खुद सॉल्यूशन ढूंढने दें। ये उन्हें कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट बनाता है। अगली बार जब आपका बच्चा किसी काम में अटके तो उसे तुरंत जवाब न दें, बस साथ रहें और उन्हें कोशिश करने का हौसला दें। 6वां सबक था बच्चों को बाउंड्रीज सिखाना। एक बार अंजलि और विक्रम अपने बच्चों को जू ट्रिप पर ले गए। वहां अर्जुन एक बंदर के पिंजरे के बहुत करीब चला गया, जो सेफ नहीं था। अंजलि ने उसे तुरंत वापस बुलाया और प्यार से समझाया, बेटा, हर जगह की अपनी सीमाएं होती हैं। रूल्स हमें सेफ रखते हैं। अर्जुन ने पहले तो मुंह बनाया, लेकिन फिर समझ गया। अगले दिन स्कूल में उसने अपनी टीचर के रूल्स का ध्यान रखा और अपनी क्लास में ज्यादा डिसिप्लिन दिखाया। अंजलि को जब यह पता चला तो उसने अर्जुन की तारीफ की। वाह, मेरा बेटा तो रूल्स का चैंपियन बन गया। विक्रम ने परी के लिए घर में एक नया रूल बनाया। परी, स्क्रीन टाइम के बाद हम एक कहानी पढ़ेंगे। पहले तो परी ने इसका विरोध किया, पापा, टीवी ज्यादा मजेदार है। लेकिन जब विक्रम ने उसके साथ एक जादुई कहानी पढ़ी जिसमें एक छोटी परी जंगल में खो जाती है, तो परी को वो रूल पसंद आने लगा। वो अब खुद किताब लेकर आती और कहती, पापा, आज कौन सी स्टोरी। धीरे धीरे उसे किताबों से प्यार हो गया और उसका स्क्रीन टाइम अपने आप कम हो गया। बाउंड्रीज बच्चों को डिसिप्लिन सिखाती है, लेकिन ये बाउंड्रीज प्यार से बनाएं, ना कि डर से। बच्चों को समझाएं कि रूल्स उनकी भलाई के लिए हैं। जैसे, बेटा, ये रूल इसलिए है ताकि तुम सेफ रहो, या ये इसलिए ताकि तुम्हें ज्यादा मजा आए। जब बच्चे रूल्स का मकसद समझते हैं तो वो उसे दिल से फॉलो करते हैं। 7वां सबक था तारीफ और प्रोत्साहन।
अंजलि ने देखा कि जब वो अर्जुन की छोटी छोटी बातों की तारीफ करती, जैसे उसका होमवर्क टाइम पर करना या परी की मदद करना, तो अर्जुन का कॉन्फिडेंस बढ़ता। एक दिन अर्जुन ने अपनी छोटी बहन को साइकिल चलाना सिखाया। वो बार बार गिर रही थी, लेकिन अर्जुन ने धैर्य से उसका हौसला बढ़ाया। जब परी ने पहली बार साइकिल चलाई, अर्जुन ने ताली बजाई। उस शाम अंजलि ने अर्जुन को गले लगाकर कहा, अर्जुन, तुम एक जबरदस्त बड़ा भाई हो। अर्जुन ने शर्माते हुए मुस्कुराया और उस दिन से वो परी के साथ और ज्यादा केयरिंग हो गया। उसने एक बार परी की स्कूल प्रोजेक्ट में भी मदद की और अंजलि को गर्व हुआ कि उसका बेटा इतना रिस्पॉन्सिबल बन रहा है। विक्रम ने परी की ड्राइंग्स की तारीफ शुरू की। हर बार जब परी कोई नया स्केच बनाती, विक्रम पूछता, ये क्या बनाया मेरी आर्टिस्ट? परी खुशी से अपनी कहानियां सुनाती। कैसे उसने एक जंगल बनाया, कैसे उसमें एक छोटा सा खरगोश रहता है। उसका क्रिएटिविटी दिन ब दिन बढ़ता गया। एक दिन परी की ड्राइंग स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगी और वो घर आई तो चिल्लाई, पापा, मैं आर्टिस्ट बनूंगी। विक्रम ने उसे गले लगाया और कहा, बिल्कुल मेरी रानी, तुम पहले से ही एक स्टार हो। तारीफ दिल से दिल तक जाती है। बच्चों की छोटी छोटी कामयाबियों को सेलिब्रेट करें। वाह, तुमने ये कैसे किया, या मुझे तुम पर गर्व है जैसी बातें उनके आत्मविश्वास को आसमान छूने देती हैं। ये उन्हें यह भी सिखाता है कि उनकी कोशिशों की कीमत है। तो आज ही अपने बच्चे की कोई छोटी सी बात की तारीफ करें। उनकी मुस्कान आपको बता देगी कि ये कितना मायने रखता है। 8वां सबक था खुद का उदाहरण बनना। अंजलि और विक्रम ने देखा कि बच्चे उनकी हर बात, हर एक्शन को नोटिस करते हैं। एक दिन दोनों के बीच छोटी सी अनबन हो गई। विक्रम ने कुछ तीखा बोल दिया और अंजलि का मूड खराब हो गया। अर्जुन और परी चुपके से लिविंग रूम में बैठे सुन रहे थे। अंजलि ने यह देख लिया और विक्रम को इशारा किया। दोनों ने अपनी बहस रोकी और अंजलि ने बच्चों के सामने कहा, अर्जुन, परी, कभी कभी मम्मी पापा की बात नहीं बनती, लेकिन हम प्यार से बात करके इसे सॉल्व करते हैं। फिर उसने और विक्रम ने बच्चों के सामने शांति से बात की, एक दूसरे को सॉरी कहा और गले लगाया। अर्जुन और परी ने यह देखा और सीखा कि डिसएग्रीमेंट्स नॉर्मल हैं, लेकिन उन्हें प्यार और समझदारी से हैंडल करना चाहिए। कुछ दिन बाद अर्जुन स्कूल में अपने दोस्त रोहन से झगड़ा करके आया। उसने अंजलि को बताया, मम्मी, मैंने रोहन से सॉरी बोल दिया जैसे आप और पापा बोलते हो। अंजलि का दिल खुशी से भर गया। उसने अर्जुन को गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। इस छोटी सी घटना ने बच्चों को सिखाया कि गलतियां ठीक करना और माफी मांगना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। बच्चे हमें देखकर सीखते हैं। हम जो करते हैं वो वही कॉपी करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ईमानदार, दयालु और धैर्यवान बने, तो पहले खुद उन वैल्यूज को जी। अपने एक्शंस से उन्हें दिखाइए कि जिंदगी में मुश्किलें कैसे हैंडल की जाती हैं। अगली बार जब आप कोई गलती करें तो अपने बच्चे के सामने उसे स्वीकार करें और ठीक करें। ये उनके लिए सबसे बड़ा सबक होगा। 9वां सबक था सीखने की आदत डालना। अंजलि और विक्रम ने अपने बच्चों को दिखाया कि लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। एक दिन अंजलि ने परी के साथ मिलकर एक साइंस एक्सपेरिमेंट किया। विनेगर और बेकिंग सोडा से एक छोटा सा ज्वालामुखी बनाया। जब बुलबुले उठे, परी इतनी उत्साहित हुई कि उसने स्कूल में अपनी टीचर को बताया। टीचर ने उसकी तारीफ की और परी ने घर आकर कहा, मम्मी, मैं साइंटिस्ट बनूंगी। विक्रम ने अर्जुन के साथ एक कोडिंग ऐप ट्राई किया। पहले तो अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन विक्रम ने धैर्य से उसे गाइड किया। कुछ हफ्तों बाद अर्जुन ने एक छोटा सा गेम बनाया जिसमें एक सुपर हीरो शहर बचाता है। उसने गर्व से अपने दोस्तों को दिखाया, देखो, मैंने ये बनाया। अंजलि और विक्रम ने घर में एक लर्निंग कॉर्नर बनाया जहां किताबें, पजल्स और आर्ट सप्लाईज रखे होते थे। बच्चे अब खुद वहां जाते और कुछ नया ट्राई करते। अंजलि ने खुद भी नए स्किल्स सीखने शुरू किए। एक नई रेसिपी ट्राई की, योगा सीखा। जब बच्चों ने देखा कि उनकी मम्मी भी कुछ नया सीख रही हैं, तो वो भी इंस्पायर्ड हुए। एक दिन अर्जुन ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, मैं गिटार सीखना चाहता हूं। अंजलि ने उसे तुरंत सपोर्ट किया और एक म्यूजिक क्लास में भेजा। क्यूरियोसिटी जगाना बच्चों के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। उन्हें दिखाएं कि हर दिन कुछ नया सीखने का मौका है।
चाहे वो एक नया गेम हो, एक किताब हो या कोई छोटा सा एक्सपेरिमेंट। ये उन्हें क्रिएटिव और ओपन माइंडेड बनाता है, जो जिंदगी में बहुत काम आता है। 10वां और आखिरी सबक था प्यार और शुक्रिया का इजहार करना। अंजलि और विक्रम ने अपने बच्चों को सिखाया कि अपने दिल की बात बोलना कितना जरूरी है। उन्होंने एक नया रिवाज शुरू किया। हर रात सोने से पहले हर कोई एक दूसरे को किसी एक बात के लिए थैंक यू कहेगा। एक रात अर्जुन ने कहा, मम्मी थैंक यू क्योंकि आप मेरी फेवरेट कुकीज बनाती हो। परी ने अपनी छोटी सी आवाज में कहा, पापा थैंक यू क्योंकि आप मेरे साथ खेलते हो। अंजलि और विक्रम भी बच्चों को थैंक यू कहते। अर्जुन थैंक यू क्योंकि तुमने आज अपनी बहन की मदद की। या परी थैंक यू क्योंकि तुम्हारी स्माइल से हमारा दिन बन जाता है। यह छोटा सा रिवाज घर में एक गर्मी ले आया। एक दिन अर्जुन ने स्कूल में अपनी टीचर को एक थैंक यू नोट लिखा, जिसमें उसने लिखा, मैम थैंक यू क्योंकि आप मुझे इतना अच्छा पढ़ाती हैं। टीचर ने उसे क्लास में तारीफ की और अर्जुन ने घर आकर गर्व से बताया। परी ने तो अपने प्लांट गुड्डू को भी थैंक यू कहा। गुड्डू तुम बड़े हो रहे हो, थैंक यू। ये छोटी छोटी बातें बच्चों के दिल में ग्रैटिट्यूड और प्यार भर रही थीं। एक रात जब अंजलि और विक्रम बच्चों को सुलाने गए तो परी ने नींद में बुदबुदाया, मम्मी पापा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। दोनों की आंखें भर आईं। प्यार और शुक्रिया बोलना बच्चों को सिखाता है कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये उन्हें एम्पैथेटिक और केयरिंग बनाता है। तो आज ही अपने बच्चों से कहें कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं और उनकी छोटी छोटी बातों के लिए शुक्रिया कहें। उनकी वो चमकती मुस्कान आपको बता देगी कि ये कितना खास है। नैरेटर बैक इन कोजी लिविंग रूम होल्डिंग द बुक। तो दोस्तों, ये थी अंजलि और विक्रम की कहानी और इसमें छुपा था बच्चों की परवरिश का वो राज जो मैंने 10 कदम बच्चों के साथ से सीखा। ये कहानी शायद आपके जीवन से भी जुड़ती हो। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा प्यार और बहुत सारा पेशेंस। बच्चों की परवरिश एक सफर है और इस सफर में हर कदम जरूरी है। आप भी अपने बच्चों के साथ इन सबक को ट्राई करें। उन्हें वक्त दें, उनकी बात सुनें, जिम्मेदारी सिखाएं, घर में पॉजिटिविटी लाएं, उन्हें फेल होने का मौका दें, बाउंड्रीज सिखाएं, उनकी तारीफ करें, खुद एक उदाहरण बने, सीखने की आदत डालें और हमेशा प्यार और शुक्रिया का इजहार करें। ये छोटी छोटी बातें आपके बच्चों की जिंदगी बदल सकती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप अपने बच्चों के साथ कौन सा सबक ट्राई करना चाहते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर हफ्ते ऐसी ही दिल से दिल तक जाने वाली बातें लाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।